हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस का साइमोस टाइप या डिफाइनाइट टाइप। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस, उसका रेसिमोस टाइप डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम साइमोस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई फ्लावर है, किस प्लांट पर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लावर एक्सिस पर। तो ये क्या है, ये है फ्लावर एक्सिस, फ्लावर एक्सिस, या इसको ही कहते हैं पिडंकल। ये पिडंकल है। आप अगर हमने जो रेसिमोज में डिस्कस किया था, ये जो फ्लोवर या पिडंकल है, फ्लोवर एक्सिस है, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है और उसके टर्मिनल पर किसी भी तरह के फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जो साइमोस टाइप है, इसमें यहाँ पर जो इसका टर्मिनल है, पेडुंकल का एक्सिस है, टर्मिनल है, इस पर फ्लोवर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं साइमोस टाइप। और अगर यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया तो जो फ्लावर एक्सिस है ये कंटिन्यू ग्रो नहीं कर पाएगी, इसलिए जो साइमोस टाइप है इसमें जो पिडंकल का ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रांच का फॉर्मेशन होता है वो किस ऑर्डर में होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में होता है। दैट्स मीन जो नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, वो जो फ्लावर है उसके बेस साइड से एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और यहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। यहां पर भी जो टर्मिनल है इस पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ये वन, ये टू और टू। और अगर फिर इसके बाद इसी मैनर में इसके बाद नेक्स्ट फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। अगर इस ब्रांच की बात करें तो यहां पर इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। यहां से जो इसके बेस की साइड से ब्रांच, लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा और नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो इसे नंबर देते हैं 3 और 3। और यहाँ दूसरे जो ब्रांच है इस पर भी फ्लावर का फॉर्मेशन इसी तरह से होगा इस तरह से, और यहाँ पर नए फ्लावर बन जाएंगे 3 3। इस तरह का जो फ्लावर है या इस तरह का जो फ्लावर अरेंजमेंट है, इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइमोस टाइप। तो यहाँ पर जो समझने वाले जो पॉइंट्स हैं साइमोस टाइप के, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि दो स्टेटमेंट्स बनते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो इसका फ्लावर एक्सिस है या पेडिकल है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करता, लिमिटेड होता है, क्योंकि उस पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते, तो यही स्टेटमेंट है। द मेन एक्सिस एक्सिस या इसको ही कहते हैं पिडंकल टर्मिनेट इन ए फ्लावर। जो इसका पिडंकल है, जो पिडंकल है इसका जो वो किससे टर्मिनल हो जाता है या फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है इसके टर्मिनल पर। फ्लावर हैंस इट लिमिटेड इन ग्रोथ। ठीक है, जो इसका पिडंकल है उस पे क्या है, वो टर्मिनल पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, इस वजह से इसकी ग्रोथ टर्मिनल हो जाती है। जबकि रेसिमोज में ऐसा नहीं होता। जो रेसिमोज टाइप है उसमें जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फ्लावर का फॉर्मेशन कौन से ऑर्डर में होता है, बेसिपेटल ऑर्डर में होता है। फ्लावर आर बोर्न इन ऑन बेसिपेटल ऑर्डर। अब बेसिपेटल ऑर्डर क्या होता है, जो बेसिपेटल ऑर्डर है, जो न्यू फ्लावर है,
न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन टुवर्ड द बेस लोअर साइड पर होगा, या जो यंग फ्लावर हैं, यंग या जो न्यू फ्लावर हैं उनका फॉर्मेशन लोअर साइड होगा टुवर्ड द बेस, टुवर्ड द बेस। और जो ओल्ड फ्लावर हैं उनका फॉर्मेशन अपर साइड पर होगा। कैसे? यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो फ्लावर है उसका फॉर्मेशन किधर हुआ, बेसिपेटल ऑर्डर में इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप समझे, यहां पर हमने डायग्राम बनाया था सिंपल सा, ये पेडिंकल है और इसके टर्मिनल पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब जब नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो इसके लोअर साइड से होगा, तो यहां पर एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया यहां पर। ठीक है, इसके 1 2 2। इसके बाद इस ब्रांच पे अगर नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो इसके बेसल साइड से होगा। ठीक है, इसके बेस की ओर से होगा, यहाँ पे इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर इधर हुआ तो इधर भी बेस से होगा और इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं बेसिम साइमोस टाइप के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो वर्ड है डिफाइनाइट, डिफाइनाइट का मीन क्या है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है, इसलिए इसको यहाँ पर जो वर्ड है, पेडिंकल का ग्रोथ लिमिटेड होता है, इसलिए इसका ये वर्ड यूज किया जाता है डिफाइनाइट। ठीक है, और यह 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा है? पहला है यूनिपेरस टाइप और दूसरा है बाइपेरस और तीसरा है पोलीपेरस। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यूनिपेरस। पहला है यूनिपेरस, या इसको ही कहते हैं मोनोकेसियल। मोनोकेसियल सीमे। ठीक है, यूनिपेरस सीमे या मोनोकेसियल सीमे। इसमें क्या होता है, इसमें जो पिडंकल है उस पर एक टाइम पर एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड का यूज किया गया है यूनि और मोनो। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच का फॉर्मेशन होगा ये पिडंकल है, और इसके टर्मिनल पर यहाँ पर इस तरह से फ्लोर का फॉर्मेशन होगा और एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और यहाँ पर एक फ्लोवर का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद एक नई ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। वो दोनों तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, एक तरह से हो सकता है, या जैसे ये पेडंकल है इस पर ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, अब इस साइड हो गया, इस तरह से हो गया, फिर इसके ऑपोजिट साइड में ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से, फिर इसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से, इस तरह से। तो यह 2 तरह का होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसे कहते हैं यूनिपेरस या मोनोकेसियल सीमे। इसमें एक टाइम पर एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, और ये दोनों टाइप भी इसमें आएंगे तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। द पिडंकल एंडिंग इन ए फ्लोवर। जो पिडंकल है वो किससे एंड होता है, एक फ्लोवर से एंड हो जाता है। प्रोड्यूसिंग वन लेटरल, यहाँ पे 1 है, लेटरल ब्रांच एट ए टाइम which also ending in a flower। जो भी किस में एंड हो जाती है वो भी फ्लावर में एंड हो जाती है, और यह 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज 2 टाइप। कौन कौन सा है? पहला है
पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है हेलिकोइड टाइप, हेलिकोइड सिम है। हेलिकोइड सिम में क्या होगा? हेलिकोइड सिम है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मोनोकेसियल है या यूनिपेरस है, इसमें ओनली एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर प्रोड्यूसिंग वन लिटरल ब्रांच इन ए टाइम विच आल्सो एंडिंग ए फ्लावर। तो यहां पर एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिपेरस या मोनोकेसियल सिम है। हेलिकोइड सिम है, इसी का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई पिडंकल है, ये पिडंकल है और ये किस में एंड हो जाता है? फ्लावर में। इस तरह से इसके टर्मिनल पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके साइड में से एक लेटरल ब्रांच निकलती है इस तरह से, और ये भी किस में एंड हो जाती है? फ्लावर में एंड हो जाती है। और उसके बाद एक और ब्रांच का फॉर्मेशन होगा सेम साइड पर, सेम साइड पर एक और ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, और यहां पर भी एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद एक और ब्रांच का अगर फॉर्मेशन होता है लेटरल ब्रांच का, इस तरह से होगा, और इसके बाद ये भी एक फ्लावर में एंड हो जाती है। और इसके बाद अगर किसी ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो वो यहां से होगा, और ये भी किस में एंड हो जाती है? ये भी फ्लावर में एंड हो जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ या ब्रांच का जो फॉर्मेशन हुआ वो एक ही साइड से हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हेलिकोइड यूनिपेरस सिमेन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन ऑल लेटरल ब्रांच डेवलप ऑन दी सेम साइड। ठीक है, तो जो ऑल लेटरल ब्रांच है उसका फॉर्मेशन अगर सेम साइड से होता है, ऑन दी सेम साइड, तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिकोइड सिम। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं सोलेनम, सोलेनम क्या है? सोलेनम एक जीनस है जिसमें कौन कौन सी स्पीसीज इंक्लूड है, जैसे पोटैटो है, उसके बाद है पोटैटो है, टोमेटो है, और ब्रिंजल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेलिकोइड सिम के। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, नेक्स्ट टाइप है वो है स्कॉर्पियोइड सिम। सेकंड है स्कॉर्पियोइड यहाँ इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोई पेडंकल है या फ्लोरेक्सिस है, इसके एंड पर फ्लोर का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। अब इधर एक लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, और यहाँ पर एक फ्लोवर्स में टर्मिनेट हो गई लेटरल ब्रांच। अब जो नेक्स्ट ब्रांच के फ्लोवर्स फॉर्मेशन होगा इसके ऑपोजिट साइड में होगा इस तरह से, और यहाँ पर एक फ्लोवर का फॉर्मेशन फ्लोवर में टर्मिनेट हो गई। उसके बाद एक और नए फ्लोवर का फॉर्मेशन होगा तो इसके ऑपोजिट साइड में होगा इस तरह से, और ये भी किस में एंड हो जाती है? ये भी इसमें एंड हो गई। इसके बाद एक न्यू ऑपोजिट लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, इसके बेस से होगा, और एक ये भी किस में एंड हो जाएगी? फ्लोवर में टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से फ्लोवर का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं स्कॉर्पियोइड सिमेन। और अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, इस टाइप को कहते हैं स्कॉर्पियोइड सिमेन। ठीक है,
तो यहां पर आप समझ सकते हैं इन दिस टाइप वन लेटरल ब्रांच develop one side and the other branch develop opposite to first side। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके लेटरल में ब्रांच हुआ, इसके ऑपोजिट में दूसरी ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऑपोजिट में फर्स्ट की जो ब्रांच है उसके ऑपोजिट में ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ। इसे क्या कहते हैं? इसका कहते हैं स्कॉर्पियोइड सीमे। और इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है एक बिगोनिया। बिगनोनिया, ठीक है। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इन दोनों को किसमें इंक्लूड किया गया है? यूनिपेरस या मोनोकेशियल सीमे में। इसके बाद इसका दूसरा टाइप आता है बाइकेशियल या डाइकेशियल बाइपेरस सीमे। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? सेकंड है बाइपेरस सीमे, या इसको ही कहते हैं डाइकेशियल। डाइकेशियल सीमे, इसमें एक साथ दो ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइपेरस सीमे या डाइकेशियल सीमे। किस तरह से? आप यहां पर अगर कोई डायग्राम बना के समझें, जैसे ये कोई पिडंकल है, ठीक है, ये किस में एंड हो जाता है? पिडंकल एक फ्लोवर में एंड हो गया, और इसके बेस साइड से दो लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ठीक है। और ये भी किस में टर्मिनेट हो जाते हैं? ये भी फ्लोवर में टर्मिनेट हो जाते हैं, 1 2 और 2। इसके बाद एक और अगर ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो दो ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, और इन जो ब्रांचेज है इसके बेस की ओर से होगा लेटरल साइड में, इस तरह से ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, और ये भी किस में टर्मिनेट हो जाते हैं? फ्लोवर में टर्मिनेट हो जाते हैं। और इधर भी इस तरह से ही होगा, इसको कहते हैं बाइकेशियल या डाइकेशियल और बाइपेरस सीमेन। इसमें एक साथ दो ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं बाइपेरस सीमेन। तो यहां पर लिख लेते हैं इन दिस टाइप peduncle and in a flower, ठीक है। पिडंकल है वो किस में एंड हो गया? फ्लोवर में एंड हो गया, यहाँ पर ये पिडंकल है, एंड द बेसल पार्ट ऑफ पेडुंकल CL ही है पिडंकल, टू लेटरल ब्रांच अराइज्ड branches arised which
आल्सो एंड इन ए फ्लावर, जो कि भी किस में एंड हो जाती है, वो भी फ्लावर में एंड हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दो ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ और वो भी किस में एंड हो गई, फ्लावर में एंड हो गई। और इसी तरह का अरेंजमेंट आगे देखने को मिलता है। नाउ दिस सेम अरेंजमेंट occur on these lateral branch। लेटरल ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझें तो यहाँ पर जो पिडंकल है उस पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद उसके जो पिडंकल है उसके बेस पार्ट से दो लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, वो भी किस में टर्मिनेट हो गई, वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। और उसी तरह का अरेंजमेंट आगे देखने को मिलता है। उसके यहाँ फ्लावर से बेसल पार्ट से फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया और वो भी किस में टर्मिनेट हो गई, फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइपेरस सीमे या डाइकेशियल सीमे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीपेरस सीमे। या पॉलीकेशियल। पॉलीकेशियल में क्या होगा, यहां पर हमने जो यूनिपेरस है इसमें वन टाइम में एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ। बाई पेरस में दो ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, जबकि मल्टीपेरस में एक साथ दो से अधिक ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसे ही कहते हैं मल्टीपेरस सीमे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये कोई पिडंकल है, ठीक है, ये किस में टर्मिनेट हो गया, ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। उसके बाद नए ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है, लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है टुवर्ड द बेस साइड से, जिसको ही कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। इस तरह से ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये भी किस में टर्मिनेट हो जाती है, ये भी इस तरह से फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। इसके बाद इसको हम दे देते हैं 1, ये है 2, 2, 2 और 2। इसके बाद जो नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, इसके लेटरल ब्रांच से। इस तरह से ही ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से। और ये भी किस में टर्मिनेट हो जाती है, ये भी फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। और हम इसे नाम देते हैं 3, 3, 4, 4, ठीक है। इसी तरह का अरेंजमेंट इन सभी में देखने को मिलता है। इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपेरस सीमे। एक से अधिक ब्रांच का, लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं। इन दिस टाइप पेडुंकल एंड इन ए फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस of it many lateral branches arised, which also terminate in flower, ठीक है। और इसी तरह का अरेंजमेंट आगे देखने को मिलता है। दिस अरेंजमेंट
now also occurs on these lateral ब्रांचेस। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है केलोट्रोपिस, और दूसरा है नीरियम। और यहां पर इसके एग्जाम्पल मिस हो गए शायद। जो बाइपेरस में है, इसका एग्जाम्पल है बिगोनविलिया, और इसके बाद है जास्मिन चमेली, और इसके बाद है नाइकेंथस यहाँ एच नहीं है, इसको वापस लिखते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है बाइपेरस सीमेक। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एक साथ मल्टीपल ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बेड से और सारी किस्में एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और उसके बाद उसमें भी आगे भी इस तरह का सेम अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल हैं कैलोट्रोपिस है और नीरियम है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है और इनके क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से कौन कौन से हैं? 3 हैं वो। पहला है साइएंथियम, और दूसरा है वर्टिसिलेस्टर, है, और इसके बाद एक तीसरा और है, इसका एग्जाम्पल हाइपेंथोडियम। ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है साइकेंथेडियम, साइथेंडियम। इसका पहला है साइएंथियम। साइएंथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है? यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये फ्लावर का थैलेमस है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर का इन्वोल्यूजर है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स होते हैं। ब्रेक्स क्या हैं? ब्रेक्स यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यह है रिड्यूस्ड लीफ 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 फाउंड एट
द बेस ऑफ पेडिकल ऑफ फ्लावर। जो पेडिकल है फ्लावर पे, वहां पर रिड्यूस्ड लीफ पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही कहते हैं ब्रेक्ट्स, ठीक है। और जो ब्रेक्ट्स है, दूसरा होता है इन्वोल्यूजर। इन्वोल्यूजर क्या होता है? द होल ऑफ ब्रेक्ट्स इज कॉल्ड इन्वोल्यूजर। जो ब्रेक्ट्स का होल है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं इन्वोल्यूजर। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, जो साइंथियम का टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें क्या होता है, जो ब्रेक्ट्स होते हैं वो फ्यूज होकर एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। जो ब्रेक्ट्स हैं वो सारे फ्यूज होकर एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना सा ही है, और इसके बारे में हम लिखते हैं, उसके बाद इसको आगे समझते हैं। तो यहां पर इन दिस टाइप ब्रेक्ट्स और या इन्वोल्यूजर बिकम फ्यूज्ड। जो ब्रेक्ट्स, ये ब्रेक्ट्स है और इन्वोल्यूजर है, वो फ्यूज होकर एक कप शेप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टू फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रेक्ट्स हैं। जो ब्रेक्ट्स हैं वो फ्यूज होकर एक कप शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस पर यहां पर इसके मार्जिन पर क्या देखने को मिलते हैं, इसके मार्जिन पर सिक्रेटरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑन द मार्जिन ऑफ इट secretary gland is found, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है, जो ब्रेक्ट्स और इन्वोल्यूजर है, ठीक है, वो दोनों फ्यूज होकर, जो ब्रेक्ट्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसके मार्जिन पर सिक्रेटरी ग्लैंड भी पाई जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ब्रेक्ट्स क्या है, ब्रेक्ट्स एक रिड्यूस लीफ होती है जो पेडिकल पर देखने को मिलती है। जब हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसके ब्रेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक होल होता है फ्लावर में, जैसे केलिक्स होता है, कोरोला होता है, और एंड्रोसियम और गायनोसियम का जो फॉल होता है, उसी तरह एक होल होता है जिसको कहते हैं इन्वोल्यूजर, ठीक है। रिड्यूस्ड होती है इसलिए इसको कहते हैं इन्वोल्यूजर होल, ठीक है। इसके बाद जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में इन द, जो इसका सेंटर है उसमें क्या देखने को मिलती है, इसके सेंटर में एक फीमेल फ्लावर देखने को मिलता है इस तरह से, और वो बाहर निकला होता है इस तरह से। यहां से इस तरह से एक फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। यह है फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है, इन द सेंटर पार्ट ऑफ कप
शेप्ड स्ट्रक्चर, ए फीमेल फ्लावर फाउंड विच मैच्योर ईयरली, जो जल्दी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्स ईयरली। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी मैच्योर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर होता है। सेंटर पार्ट में एक कप शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद होते हैं मेल फ्लावर। मेल फ्लावर कहाँ होते हैं, यहाँ पर इस तरह से मेल फ्लावर पाए जाते हैं। यह है मेल फ्लावर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेल फ्लावर के लिए। यहाँ पे एक वर्ड है एक्लेमिडस, फीमेल फ्लावर is surrounded by small eclematous मेल फ्लावर। ठीक है, एक्लेमेटस क्या होता है, एक्लेमेटिस होते हैं जिसे फ्लावर में 4 होल होते हैं। पहला होता है 4 जो होते हैं सेपल, सेपल प्रेजेंट होता है फ्लावर में, पेटल प्रेजेंट होता है और स्टेमन प्रेजेंट होता है और कार्पल प्रेजेंट होता है। कार्पल, ये चारों होल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एक्लेमेटिस टाइप होता है उसमें ये दोनों एब्सेंट होते हैं, सेपल एब्सेंट होता है और कोरोला जो ये भी एब्सेंट होता है, पेटल भी एब्सेंट होते हैं। दैट्स मीन इसमें जो केलिक्स है और कोरोला है वो दोनों होल हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसको कहते हैं एक्लेमिडस, एक्लेमिडस फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जो फ्लावर देखने को मिलता है वो किसमें, कौन से टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है, साइएंथियम में। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक्लेमिडस फ्लावर है वो किस किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है, वो है साइएंथियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसके एग्जाम्पल है इसका यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी फैमिली। ठीक है, पहला है यूफोरबिया और उसके बाद है पॉइंसेटिया, या इसे कहते हैं लाल पत्ता। ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल, यूफोरबिएसी फैमिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या एब्सेंट होते हैं, सेपल और ओनली स्टेमन प्रेजेंट होता है और कार्पल प्रेजेंट होता है दोनों। और जो सेपल है वो भी एब्सेंट होते हैं और पेटल है, दैट्स मीन जो केलिक्स है वो भी एब्सेंट होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं केलिक्स जो होल है, केलिक्स होल एब्सेंट होता है, उसके बाद एब्सेंट होता है कोरोला।
ठीक है, आगे जाके फ्लोवर में भी हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट होता है जो रेशियो होता है फीमेल और मेल फ्लोवर का, उसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल फ्लोवर। यहां पर होता है जो फीमेल फ्लोवर होती है वो एक होती है, वन मेनी। ठीक है, जो फीमेल फ्लोवर है वो एक होती है और मेल फ्लोवर एक से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है इंपॉर्टेंट है, वो भी दूसरा है वर्टिसेलेस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ईच, जो डाइकेसियल है, डाइकेसियल सीमे या बाइपेरस बाइपेरस सीमे है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, मोनोकेसियल चेंज इनटू मोनोकेसियल और कौन से टाइप में, स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड सीमे। ठीक है, जो मोनोकेसियल बाइकेसियल पेरस, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, जो डाइकेसियल सीमे है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाइपेरस सीमे है वो मोनोकेसियल या मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड सीमे में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से होगा उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, लीव्स आर अरेंज्ड in opposite manner on stem and the axil of each leaf inflorescence develop। ठीक है, किस तरह से होगा उसको ही समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि कोई स्टेम है, ये स्टेम है, यहाँ पर ऑपोजिट मैनर्स में किसका फॉर्मेशन होता है, ये स्टेम है, ऑपोजिट मैनर में लीव्स का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। ये लीव्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सिलरी में यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये कोई स्टेम है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से फ्लोवर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, और ये किस में टर्मिनेट हो गई, ये फ्लोवर में टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना जो बाइकेसियल सीमे है वो किस में कन्वर्ट होगा, मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड में कन्वर्ट होगा। किस तरह से, यहाँ पर जो टर्मिनेट हो गया फ्लोवर में, ये वन नाम दे दिया, इसको भी वन दे दिया।
इसके बाद टू लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इसके टुवर्ड बेस साइड से, इस तरह से। ये किसका फीचर है? ये बाइकेसियल सीमे का है। यहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होता है? मोनोकेसियल में। दैट्स मीन यहाँ पे ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ठीक है, और ये किस में टर्मिनेट हो जाती है? ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई इस तरह से। तो यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये 2 है और ये भी 2 है, और इसे नाम दे दिया हमने 3। और इसके बाद यहाँ पर एक और फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ठीक है, और ये भी किस में टर्मिनेट हो जाती है? फ्लावर में। और इसके बाद एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस पे। ठीक है, कौन से? मोनोकेसियल स्कॉर्पियोइड सीमे में। तो स्कॉर्पियोइड में एक दूसरे के ऑपोजिट होता था, तो इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको ऊपर बना दिया, इसको हटा के थोड़ा सा नीचे बना दिया। यहाँ पर ये किसमें टर्मिनेट हो गई? फ्लावर में। तो इसे नंबर दे दिया हमने 3 और 3। और नए फ्लावर का फॉर्मेशन इसमें कौन से मेनर में होगा? मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड सीमे में, इस तरह से। और यहाँ पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और इसे नंबर देंगे हम 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से पेडंकल है, इस पर फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर 2 ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, जो किसका कैरेक्टर है? डाइकेसियल सीमे का, बाइपेरस सीमे का। उसके बाद यहाँ पर जो कन्वर्ट हो गए, यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया है? मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गोला बनाकर इसको लिख देते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है मोनोकेसियल स्कॉर्पियोइड। ठीक है, IOD। यहाँ भी उसी तरह से, और यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये डाइकेसियल या बाइपेरस सीमे का एग्जाम्पल है। तो इसका एक गोला बनाना चाहिए, येलो बना देते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? डाइकेसियल सीमे। इसी तरह से इस तरह पर होगा, यहाँ पर भी बना लेते हैं, लेकिन हमें ये इतना काफी है, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है लेबी एटी फैमिली, या इसको कहते हैं लिबिएट फैमिली, लेबिएट फैमिली। और इसका एग्जाम्पल है साल्विया। और दूसरा है ओसिमम या तुलसी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपेंथोडियम। थर्ड टाइप है हाइपेंथोडियम। इसमें क्या होता है? इसमें जो पिडंकल है वो फूल कर एक पियर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये कोई पिडंकल है,
और ये ऐसे फूल कर एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ओस्टियोल, ठीक है, जिसके अपर साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, मेल फ्लावर। और इसके लोअर साइड पर यहाँ पर क्या होंगे, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये क्या है, फीमेल फ्लावर। ये पूरा क्या है, एक इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर का, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, इसको कहते हैं हाइपेंथोडियम, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको नोट कर लेते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। पहला है, इन दिस टाइप, और ये क्या है, ये पिडंकल है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ peduncle is modified into a pear shaped structure, ठीक है, having cavity, जिसमें कैविटी भी होती है, with a pore, उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोल, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं हम, जो पोर होता है उसे क्या कहते हैं, ओस्टियोल। कैविटी होती है और ओस्टियोल होता है। इसके बाद एट द बेस ऑफ कैविटी फीमेल फ्लावर डेवलप। जो बेस है, कैविटी का जो बेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस है, इस पे किसका फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। वाइल टुवर्ड द पोर मेल फ्लावर डेवलप। जो पोर है उसके साइड में किस फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, मेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद इसमें सभी तरह के फ्लावर देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑल टाइप फ्लावर, दैट्स मीन मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और उसके साथ जो स्टेराइल फ्लावर होते हैं, स्टेराइल फीमेल्स आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फाइकस स्पीसीज में देखने को मिलता है, जैसे कि बनियन में है, आपने देखे होंगे बनियन में जो गोल गोल गिरते हैं वो सारे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। पीपल में होता है और फिग में होता है, अंजीर में इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इन्फ्लोरेसेंस जो हमारा कंप्लीट होता है, काफी लेंथी टॉपिक है, ठीक है। और ये आरबीएससी और जो आरपीएससी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही नीट एग्जाम में भी इसका क्वेश्चंस बनता है, सिंपल सा बनता है, इतना टफ नहीं बनता, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आरपीएससी में इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये